हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। श्री कृष्ण शरणम मम। श्रीमद्भागवत रहस्य के एकादश स्कंद में आज श्री डोंगरे जी महाराज कहते हैं कि तुलसीदास जी का चरित्र का उल्लेख हुआ है। तुलसीदास जी के पत्नी ने जिस वाक्य को कहा कि जैसा प्रेम मेरी हाड़ चाम की देह से करते हो, उतना प्रेम यदि आप प्रभु से कर लेते तो इतना कष्ट झेलना नहीं पड़ता और आपका उद्धार हो ही जाता। पत्नी के बस इस एक वचन से तुलसीदास जी को ऐसा धक्का लगा बंधुओं कि उनके ज्ञान चक्षु खुल गए और उसी क्षण उन्होंने संसार को त्याग दिया। सारा जीवन भगवान श्री रामचंद्र जी की सेवा में व्यतीत किया और धन्य हो गए। भगवान को लग रहा था कि ये सब सांसारिक प्रवृत्तियां अब बाधा रूप बनती जा रही हैं। एक बार पिंडारक तीर्थ में विश्राम कर रहे साधुओं का मजाक उड़ाने की युक्ति से यादव कुमारों ने सांब को नारी का वेश पहनाया और ऋषियों के पास ले जाकर पूछा, महाराज, इस गर्भिणी नारी को पुत्र होगा या पुत्री? ऋषि तो ऋषि हैं, वो तो सर्वज्ञ हैं, वे जान गए हैं कि उनके साथ छल हो रहा है। उन्होंने श्राप दिया कि गर्भ से, सांब के गर्भ से मूसल उत्पन्न होगा और उनके वंश का समग्र नाश करेगा। अब यादव कुमार भयभीत हो गए। उन्होंने उस मूसल का रजकण बनाकर समुद्र के किनारे फेंक दिया और जो एक टुकड़ा बचा था वह भी बहुत दूर समुद्र में फेंक दिया। उन रजकणों से उत्पन्न लकड़ियां से यादव आपस में लड़कर बाद में मर गए और उस टुकड़े से पारधी ने तीर बनाया जो श्री कृष्ण के लिए प्राणघातक बाद में सिद्ध हुआ। भगवान ने सोचा था कि ये यादव कुमार भविष्य में जनता को सताएंगे, अतः इस प्रकार उनका नाश कर दिया। वह मूसल काल ही तो था। डोंगरे जी महाराज आगे कहते हैं कि ऋषियां और पवित्र संतों का अपमान करने वाले का अहित होता ही है। बुद्धि विकृत होती है और काल आधमकता है। जीव को उत्पत्ति और स्थिति में आनंद आता है, लेकिन लय में घबराया जाता है। भगवान को लय में भी आनंद आता है, क्योंकि वे स्वयं आनंद रूप हैं। एक बार नारद जी वसुदेव के यहाँ पधारे तो उन्होंने नारद जी को विधिवत पूजा करके कहा, कृपया मुझे वह उपदेश दीजिए जिससे मैं इस जन्म मृत्यु रूपी भयानक संसार को अनायास ही पार कर सकूं। श्री डोंगरे जी महाराज एकादश स्कंद के इस कथा को आगे बढ़ाते हुए हम सबको नवयोगेश्वर संवाद में प्रवेश कर रहे हैं। नारद जी ने वसुदेव को नवयोगेश्वर और निमिराजा का संवाद सुनाया, जो कि साधक उद्धारक हैं। एक बार त्रिदेहराज निमि की राजसभा में नवयोगेश्वर पधारे तो राजा ने उनसे पूछा, परम कल्याण का स्वरूप कैसा है, उसका साधन क्या है? क्या आप मुझे भागवत धर्म का उपदेश करेंगे? आधे क्षण का सत्संग भी मनुष्य के लिए परम निधि बन सकता है। श्री डोंगरे जी महाराज यहाँ कहते हैं कि तुलया मलवे नापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी यस्य मर्त्यानां किमुताशिषः। भगवान में आसक्त संतों का क्षण भर का संग भी स्वर्ग और मोक्ष की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है, जो अन्य पदार्थों की तो चर्चा ही क्या। नवयोगेश्वर आगे कहने लगे, राजन, ध्यान से सुनो। श्री कृष्ण अंशी है और जीव अंश। कोई पूछेगा कि वे दोनों कब और कैसे विभक्त हुए? अज्ञान का आरंभ कब हुआ, यह कैसा कहा जा सकता है? बस बुद्धिमत्ता इसी में है कि अज्ञान का नाश करना है, न कि अज्ञान के कारण को पहचानना है। जीव अंश ईश्वर अंशी से मिलने पर ही सुख और शांति पा सकता है। वह विरह की महादुख का कारण है। जब से जीव परमात्मा से विभक्त हुआ, दुखी हो रहा है। निर्भय होना हो तो परमात्मा की शरण में जाओ। जीव ईश्वर से किंचित भी विभक्त होगा, दुखी हो जाएगा। जीव मात्र रोगी है, क्योंकि वह वियोगी है। इस वियोग दुख को मिटाने का उपाय क्या है? निश्चय करो कि तुम्हें ईश्वर से मिलना है। यह शरीर तो मलिन है, इस शरीर के द्वारा ब्रह्म संबंध नहीं हो पाएगा। शरीर तो दुर्गंध युक्त है, अतः देव इससे दूर भागते हैं। मन को ईश्वर से जोड़ लेना है। काल सभी के सिर पर मंडराता रहता है। यदि उससे बचना है तो भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाओ। शेष प्रसंग